प्रजापति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रमोटर कानपुर नगर। और आज मैं राज मेमोरियल पब्लिक स्कूल में बच्चों के साथ मैं उपस्थित हूँ। चूँकि आपको मालूम होगा कि 22 अगस्त को झारखंड में अंकिता बेटी के साथ हृदय विदारक घटना हुई थी। उसको शाहरुख नाम के लड़के ने जिंदा जला दिया था, जिंदा आग के हवाले कर दिया था और उसकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। जिस तरह से दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, चलती बस में उसके साथ दुष्कर्म करके उसको मरणासन हालत में छोड़ दिया था और वो एक्सपायर हो गई थी। तो उसी तरह से मैं समाज के लोगों से आज निवेदन करता हूँ कि ऐसी घटनाएं जो हमारे समाज में निंदनीय हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ हो रही हैं, ऐसी घटनाएं रोकने के लिए आपको जिम्मेदारी स्वयं उठानी पड़ेगी। इसीलिए आज हम लोगों ने सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में अंकिता को सच्ची श्रद्धांजलि हमारे इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, नौनिहाल बच्चों ने आज सच्ची श्रद्धांजलि दी है। और मैं समाज से निवेदन करता हूं कि आज आपको अपने बेटे और बेटियों को अच्छे संस्कार देने की जरूरत है। भारतीय संस्कृति के अच्छे संस्कार देने की जरूरत है। जिस दिन हमारी संस्था का नया नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटों और बेटियों को सुसंस्कृतिवान बनाओ। जिस दिन अपने बेटों को हमने सुसंस्कृतिवान बना दिया, अपनी बेटियों को सुसंस्कृतिवान बना दिया, अच्छी नैतिक शिक्षा के पाठ पढ़ा दिया, तो हमारे समाज में ये जो दुष्कर्म जैसी घटनाएं होती हैं ये नहीं होंगी, ये रुक जाएंगे। और आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं, पूरे समाज, पूरे भारतवर्ष, पूरे ब्रह्मांड के समाज से निवेदन करता हूं कि आप अपनी बेटी को तो बेटी कहते हैं लेकिन पराई बेटियों को बेटी नहीं मानते हैं। तो जिस दिन हम पराई बेटियों को अपनी बेटी समझ करके उनकी जिम्मेदारी उठा लेंगे, उनके साथ यदि कोई भी बाहर छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं तो आप उस बेटी को जिस दिन बचाएंगे उस दिन आपकी बेटी भी समाज में सुरक्षित होगी। तो इसलिए हमें पराई बेटियों को भी सुरक्षित समाज में रखना है, पराई बेटियों की भी इज्जत बचानी है, पराई बेटियों को छेड़छाड़ से बचाना है। तो इसलिए मैं कड़ी में संध्या जी को मैं बुलाना चाहूँगा कि सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में उन्होंने आज दिया, तो आज समाज से क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं समाज के लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि बेटियाँ जो कल का भविष्य है उनको आप ही लोग सुरक्षित कर सकते हो। सुरक्षित होने की भावना आप ही लोग दे सकते हैं और इसके लिए आप लोगों को लड़कियों का सम्मान करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, उनको तलवारबाजी, ताइक्वांडो और जैसे कुश्ती जैसे ऐसे सारे करतब सिखाने चाहिए तो जो अपनी सुरक्षा कर सके, आत्मरक्षा कर सके। और आप लोग उनकी सहायता करिए, उनकी आगे बढ़ने में सहायता कीजिए। जय हिंद, जय भारत। और महक मैम कुछ बोलना चाहेंगे बेटियों की सुरक्षा के बारे में? जी बोलिए। बेटी की सुरक्षा के लिए बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि पूरे समाज को बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए। हम रात भर जब देर से निकले, रात में निकले तो हमें महसूस फील हो कि हाँ हमारे साथ कुछ भी दुर्घटना नहीं घटेगी और हम बिल्कुल निडर होकर जी सके, आगे बढ़ सके, ताकि हमारे साथ कोई भी कुछ करने की ना सोचे। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि हमारे समाज को लोगों को उन लोगों को इतना दंड देना चाहिए जो लड़कियों के साथ बहुत बुरा दुष्कर्म करते हैं, ताकि आगे किसी भी लड़की के साथ ऐसा कुछ भी ना हो सके और सारी लड़कियां सुरक्षित रहें। बहुत अच्छा। और सच्ची श्रद्धांजलि उस दिन इस बेटी को, झारखंड की बेटी को मिलेगी जिस दिन हम पराई बेटियों की रक्षा करने लग जाएंगे। और इसके साथ साथ हम बेटियों से आह्वान करते हैं, पूरे भारतवर्ष की बेटियों से आह्वान करते हैं कि जिस समय आपके साथ छेड़छाड़ की घटना या दुष्कर्म जैसी घटनाएं होती हैं उस दिन आपके साथ में उस समय कोई नहीं होता है, कोई बचाने वाला नहीं होता है। तो इसलिए आपको आत्मरक्षा के लिए ताइक्वांडो, जैसे मैडम ने बताया, ताइक्वांडो, जूडो, कराटे, तलवारबाजी
ये सब आप लोगों को सीखना अनिवार्य होना चाहिए। और सारे स्कूल वालों से, भारतवर्ष के जितने भी स्कूल हैं, महाविद्यालय हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, ऐसी शिक्षा, आत्मरक्षा की शिक्षा का एक विषय लेकर के हमारे इन छोटे छोटे बच्चों को, इन बेटियों को जो समाज में अपने आप को सुरक्षित महसूस करके तलवारबाजी सिखाएं। इन्हीं शब्दों के साथ में ताज मेमोरियल पब्लिक स्कूल का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और सारे स्टाफ का धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।